होता है, तब तुम बड़े हैरान होगे। तब तुम पाओगे कि तुम क्रोधित किसी और के कारण नहीं होते, क्रोधित तुम्हारे भीतरी कारणों से होते हो, दूसरा तो सिर्फ बहाना है। तब तुम दूसरे पर जिम्मेवारी भी न डालोगे। तब तुम क्रोधित होगे तो दूसरे से क्षमा मांगोगे कि मुझे माफ करना, अभी मेरी दशा, मौसम ठीक नहीं। और ये संयोग की बात है कि तुम सामने पड़ गए, कोई दूसरा पड़ता तो उस पे ये उपद्रव होता। आत्मनिरीक्षण से तुम इस बात को सहज ही समझ लोगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है, वो एक मंत्र है। और अगर तुम इसे न समझे तो तुम उस वर्तुल में भटकते ही रहोगे। इसलिए हिंदुओं ने संसार को चक्र कहा है कि वो घूमता है और तुम वही वही कर रहे हो बार बार। और तुम ये भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो, सभी लोग वही कर रहे हैं। जब पहली दफा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो संसार में शायद ऐसा अनूठा घटना कभी घटी नहीं, रोज घट रही है, वही सारे लोग करते रहे, वही पशु पक्षी कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं, आदमी कर रहा है। कुछ प्रेम तुम्हें घट गया है ऐसा नहीं, सभी को वैसा ही घटा है। क्रोध भी सभी को वैसा ही घटा है। इस वर्तुल के बाहर सिर्फ एक चीज है, वो ध्यान है, जो अपने आप नहीं घटती। बाकी सब अपने आप घटेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम चक्के पे बैठे पर रहो, चक्का अपने आप घूम रहा है, तुम उसमें बंधे हुए घूमते रहोगे। सिर्फ एक घटना है जो इस वर्तुल के बाहर है कि तुम छलांग लगा के चक्र के बाहर निकल जाओ, वो ध्यान है। वो अपने आप नहीं घटता है, वो कभी किसी बुद्ध को घटता है। पश्चिम के बहुत बड़े ऐतिहासिक एर्नाल्ड टायनबी ने हिसाब लगाया है कि अब तक केवल 6 आदमी इस चक्र के बाहर हुए पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में। 6 न हुए हो, 60 हुए हो, संख्या कुछ बहुत बड़ी नहीं। वो एक अनहोनी घटना है, न तो प्रेम, न क्रोध, न लोभ, ये सामान्य घटनाएं हैं, सभी को घट रही हैं, जानवरों को घट रही हैं। इससे तुम आदमी नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आदमी होने का सूत्र तो उसी दिन घटेगा जिस दिन तुम इस चित्त के मंत्र के बाहर हो जाओ, चित्त के वर्तुलाकार भ्रमण के बाहर हो जाओ, ये चित्त का चक्र टूट जाए और तुम इसके बाहर हो जाओ। वो ध्यान है। ध्यान वर्तुलाकार नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, मन एक गति है। ध्यान ठहराव का नाम है, मन भटकाव का नाम। और भटकाव भी कुछ नई जगहों पर नहीं, वही जगह फिर वही जगह फिर कोल्हू के बैल की तरह तुम घूम रहे हो। सचेत होकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये तथ्य है। ये कोई दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। तुम्हारे मन का वर्तुलाकार भ्रमण, तुम्हारे मन का मंत्र की भांति होना, ये तुम्हारे जीवन का तथ्य है। जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की है उन्होंने इसका आविष्कार किया है। ये कोई विचार से निर्मित सिद्धांत नहीं है, अनुभव से पाया गया तथ्य है। तुम भी इसे अनुभव से पा सकते हो। मैं कहता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं, शिव कहें इसलिए मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास आंखें हैं, आंख बंद करके मन को जरा कुछ दिनों तक देखते रहो, तब तुम हैरान हो जाओगे। तब तुम पाओगे कि तुम इस चाक से बंधे हो और सारी प्रकृति इसी चाक से बंधी है। तुम्हारी मनुष्यता की घोषणा इसमें नहीं, तुम्हारी गरिमा इसमें नहीं, तुम्हारी गरिमा इसके बाहर उतर जाने में। उसी क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो या शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हो। चित्त मंत्र है, पुनरुक्ति चित्त का स्वभाव है, रिपीटिशन। इसलिए चित्त के जगत में कभी कोई नई चीज नहीं घटती। चित्त के जगत में कभी भी कोई मौलिक तत्व नहीं घटता। वहां सब बासा और पुराना है, सब उच्छिष्ट। तुम उसी की उगाली करते हो। भैंस को देखा है, उगाली करती, भोजन कर लेती, फिर उसको निकाल के मुंह में उगाली करती रहती। चित्त उगाली कर रहा है।
तुम जो भी ले लेते हो भोजन की तरह चित्त में, फिर चित्त उसकी उगाली करता रहता है। पढ़ो एक किताब, फिर चित्त में वो चलने लगेगी। मुझे सुन के जाओगे, फिर 24 घंटे वो चित्त में चलने लगेगा। एक चक्र शुरू हो गया। चित्त फिर उसे चबाएगा, पचाएगा, पुनरुक्त करेगा, लेकिन चित्त में नया कभी नहीं घटता। ओरिजिनल, मौलिक चित्त में कभी नहीं घटता। और आत्मा मौलिक तत्व है, परमात्मा परम मौलिकता है, वो नवीनता है, उससे ज्यादा ताजा और कुछ भी नहीं। चित्त से वो उपलब्ध न होगा, चित्त के मंत्र को तोड़ना पड़ेगा। ये सूत्र ठीक से समझना। चित्त ही मंत्र है और प्रयत्न साधक है दूसरा सूत्र। प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र के बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया वो सिद्ध है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वो साधक है। और महत प्रयत्न करना होगा तभी तुम निकल पाओगे। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में तुमने किया है। लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि उसी चित्त से तुम देखते हो, इसलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। ये बड़ी कठिनाई। मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो लेकिन तुम नहीं सुन रहे, तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है। मैं जो भी कहूंगा चित्त अपना रंग उस पर फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल लेगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन शराब पिए एक बस में सवार हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सब सफेद हो गए, उसे बड़ी दया आई। मुल्ला अभी जवान था, मुंह से शराब की बदबू आ रही। तो उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटे तुम्हें होश है या नहीं? तुम सीधी नरक की यात्रा पे जा रहे हो। मुल्ला उचक के खड़ा हो गया। उसने कहा, रोको भाई, मैं गलत बस में सवार हो गए। वो जो चित्त है अगर शराब में डूबा है तो वो हर चीज को अपने रंग में रंग लेगा। वो समझे कि ये बस नरक जा रही। तुम्हारा चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। इसलिए बड़ी से बड़ी जटिल बात है वो ये है कि चित्त को अलग करके सुनने की चेष्टा। वही श्रावक, वही सम्यक श्रवण कि चित्त को तुम हटा दो और सीधा सुनो। प्रयत्न साधक है, चेष्टा करनी पड़ेगी, महत चेष्टा करनी पड़ेगी। आलस्य में पड़े रहने से तुम बाहर न हो पाओगे इस वर्तुल के। कैसे कोई पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो पाएगा? पड़ा पड़ा तो वर्तुल घूमता ही रहेगा, चक्र घूमता ही रहेगा। और डर के कारण कि कहीं तुम गिर न जाओ, तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे। अगर तुमने कभी जंगल में बहेलियों को देखा है, तोतों को पकड़ते, तो बहेलिये बड़ी सीधी तरकीब का उपयोग करते। वही तरकीब तुम्हारा चित्त तुम्हारे लिए कर रहा है। वो रस्सी बांध देते, तोते उस पर आके बैठते हैं, वजन के कारण उल्टे होकर लटक जाते। रस्सी पे बैठा नहीं जा सकता है। तोता रस्सी पे आके बैठता है, वजन के कारण उल्टा हो जाता है, उल्टा लटक के घबरा जाता है। घबरा के रस्सी को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं गिर ना जाऊं। अब मुश्किल में पड़ा। अगर छोड़े रस्सी को तो डर लगता है कि गिर पड़ूंगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पकड़े गए। वो बहेली आके उनको पकड़ के ले जाएगा। ये तोता भूल ही गया कि मेरे पास पंख हैं, गिरने का कोई कारण नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन एक दफा रस्सी में उल्टे लटक के तुमको भी यही भय हो जाता है कि चक्के से अगर उतरे क्या होगा, खो जाएंगे, भटक जाएंगे। हेमिंगवे के एक पात्र ने एक उपन्यास में कहा है कि दुख मुझे स्वीकार है खालीपन की बजाय। I will choose suffering than nothingness.
ना कुछ मैं ना चुनूंगा, इससे तो दुख चुन लेना बेहतर है। खाली होना तुम पसंद ना करोगे, नरक भी ठीक है, कम से कम भरे तो हो। वो तोता लटका है, डर रहा है कि कहीं सब न खो जाए। शक उसे भी हो रहा है कि फंस गए, लेकिन फंसा होना ठीक है, कम से कम गिरने से। इस चाक को तुम ही पकड़े हुए हो, चाक तुम्हें नहीं पकड़े हुए, मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए। अगर मन तुम्हें पकड़े होता तो फिर बुद्ध और महावीर पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनको भी पकड़े रहता। वो भागते क्या होता, मन उनको पकड़े रहता, मन उनका पीछा करता। नहीं, मन तुम्हें नहीं पकड़े है, मन को डर के कारण तुमने ही पकड़ा हुआ है। तुम इतने जोर से पकड़े हो और फिर भी तुम जाते हो संतों साधुओं के पास पूछने के मन से छुटकारा कैसे हो। मन से छुटकारे के लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही समझ लेना जरूरी है कि तुमने पकड़ा है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। पर पकड़ना अब सुविधापूर्ण हो गया है, क्योंकि तुम सदा से पकड़े हो, उसकी आदत हो गई, उसमें कुछ श्रम नहीं लगता। छोड़ने में श्रम लगेगा। अगर तुमने मुट्ठी जन्मों जन्मों से बांध रखी है तो खोलना मुश्किल होगा। जड़ हो गई हैं अंगुलियां, हाथ बंध गया है। बस इतनी ही बात है। थोड़े से प्रयत्न की जरूरत है कि मांसपेशियां फिर सजग हो जाएं, खून फिर हाथ उंगलियों में दौड़ने लगे और तुम खोलने में समर्थ हो जाओ। जिसे बांधा है वो खुल सकता है, इतना तो पक्का है, नहीं तो बांधते कैसे। मुट्ठी बंधती है क्योंकि खुल सकती है। कभी खुली ही रही होगी तभी बंधी है, फिर कभी खुल सकती है। लेकिन अगर बहुत दिन तक बांध के रखी तो खुलना मुश्किल हो जाता है। बस इतनी ही अड़चन है। प्रयत्न की इसलिए जरूरत है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा, और चित्त बार बार तुम्हें समझाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, क्योंकि तुमने छोड़ा कि चित्त मरा। प्रयत्न साधक है। तुम जब तक साधक न होगे तब तक तुम प्रयत्न ना करो। प्रयत्न तुम थोड़ा बहुत करते भी हो, लेकिन वो हमेशा आधा आधा है, और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं। वो ऐसा है जैसे एक हाथ से चाक को पकड़े हैं और दूसरे से छोड़ा, फिर इससे पकड़ा और दूसरे से छोड़ा, उससे कुछ हल ना होगा। नहीं, आधे आधे से कोई प्रयोजन नहीं। एक व्यापारी अपनी पत्नी को सांझ कहा कि एक बड़ा ग्राहक आ रहा है, लाखों रुपए का सौदा होना है, तो मैं जाता हूं। ताजमहल में भोजन पर निमंत्रण दिया है। वो गया, रात आधी रात पिए खाए पिए लौटा। पत्नी ने कहा कुछ हुआ? उसने कहा 50-50, आधा आधा। पत्नी ने कहा चलो कुछ तो हुआ। फिर पत्नी ने सोचा कि मतलब क्या है आधे आधे का, तो उसने पूछा जब वो सोने ही जा रहा था पति की 50-50 का मतलब, तो उसने कहा मैं तो पहुंचा, वो ग्राहक नहीं आया। तुम जब भी आधे आधे हो बस ऐसा ही है, कुछ होगा नहीं, वो 50-50 है नहीं। और सब जगह तुम आधे आधे हो, पूरे तुम कहीं भी नहीं हो। जहां तुम पूरे हो जाते हो वहीं जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती। तब तुम उबलते हो, तब तुम 100 डिग्री पर वाष्पीभूत होते हो, तब पानी भाप बनता है। तब तुम नीचे की तरफ नहीं बहते जैसा पानी बहता है, तब तुम भाप की तरह ऊपर उठते हो। तब तुम्हारी दिशा अधोगामी नहीं रह जाती, ऊर्ध्वगामी हो जाती। प्रयत्न साधक है, तुम्हें आलस से छोड़ना पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल, 6 बजे आने में कठिनाई होती। तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई हो रही है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा।
अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे? ये छोटी सी आदत कि तुम 6 बजे नहीं उठते रहे हो, बस 2-4 दिन आलस्य पकड़ेगा, पर आलस्य को तुम जीतने देते हो और आलस्य की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो, तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं है। अगर मूल्य होता तो ये सवाल तुम उठाते ना।